यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हैं। आप तो पहले हिंदू थे, इसके बाद में आप डाइवर्ट हुए हैं। हम अगर हिंदू थे तो हमारे साथ में जातिवाद क्यों होता था? हम अगर हिंदू थे तो हमारा पूर्वज भी हिंदू रहा होगा, तो उसको नंगे क्यों घुमाया जाता था? उसके गले में हांडी क्यों बांधा गया था? उसके कमर में झाड़ू क्यों बांधा गया था? और एक बात बताइए कि अगर हम हिंदू थे तो हमारे बच्चे को भगवान के नाम लेने पर उसको जीभ क्यों कटवाया गया था? ये बता दीजिए। हम हिंदू थे ना, तो भगवान का नाम लेने का अधिकार था ना? तो हमारे बाल बच्चों को जीभ क्यों कटवाया जाता था? ये बता दीजिए ना। हम हिंदू थे, आना है। हम वोट देने के लिए हिंदू हैं, हमारा वोट लेने के लिए वो हिंदू हमको बना रहा है। हम हिंदू ना तो पहले थे ना आज थे। और एक बात और बताते हैं, ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम तो एक परमेश्वर के सच्चे इंसान हैं। हमारा कर्म लोगों को जो जीवन देना है, लोगों को मदद करना, उसको सहायता करना, दुख में है तो उसको हम मदद करते हैं। यही हमारा पेशा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारी मजहब है, और हम यही सीखे। उसे इसलिए कहा गया है जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो ब्राह्मण गुरु के स्थान पर है, इसलिए वह पूज्य है, इसलिए लोग आदर करते हैं। अच्छा, यह अधिकार ईश्वर ने दिया है। ब्राह्मण को यह अधिकार किसने दिया है? भगवान ने दिया, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को मुख से प्रकट किया है। हम हिमायती नहीं हैं वर्ण व्यवस्था के। हमारा जो पद है शंकराचार्य का पद, उसका एक मुख्य कार्य है कि वर्णाश्रम धर्म की हम रक्षा करें। तो इसलिए हिमायती ना भी हों और इस पद पर बैठ गए हों तो हमको वही करना है। तो हम सनातन धर्म की रक्षा के बारे में दायित्व है हमारा, और हमारा विचार भी उसी प्रकृति का है। तो इसलिए आप इसमें से मत निकालिए। ये स्पष्ट है कि हम वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती भी हैं और दायित्व भी हमारा। तो ऐसे में जो पिछड़ा समाज है, जो शूद्र समाज है, वो कैसे बराबरी पर आ पाएगा? कैसे आप अपने साथ उनको बिठा पाएंगे? आप अगर उनको जगह नहीं देंगे व्यवस्था में, जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ रह जाएगा वो? अच्छा, ये बताइए कि जो लोग बराबरी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 100, 150, 200 सालों से, वो क्यों नहीं बराबरी कर पा रहे हैं? मैं जवाब दूं इसका? तीखा लगेगा हमको तो अभी आपने जो कहा इस पिछले जवाब में, इस वजह से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं शंकराचार्य जी। हमको तो आपने मान ही लिया कि हम बराबरी वाले नहीं हैं, लेकिन आपने कहा बराबरी की बात कर रहे हैं, आपने इस प्रोग्राम में सीधे कहा कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं और आपको आपकी रक्षा करना काम है आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो कहां से बराबरी पे आएंगे जो पिछड़ा समाज है? लेकिन ये हमने कब कहा कि हम इनमें बराबरी नहीं मानते हैं? ये तो हमने नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि हम वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। तो पढ़ने दीजिए रामकथा, तो पढ़ने दीजिए इनको रामकथा, इनको बनाइए अपना शिष्य, इनको इस लायक बनाइए। अगर ये सीखना चाहते हैं, इनके अंदर ज्ञान है, विजडम है, तो बनाइए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमसे ब्राह्मण भी जुड़े हैं, क्षत्रिय भी जुड़े हैं, वैश्य भी जुड़े हैं और शूद्र भी जुड़े हैं, और सब संतुष्ट हैं, और किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। तो शूद्र अगर रामकथा कर रहा है, जाटव कर रहा है, यादव कर रहा है, तो आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी पीठ से क्या व्यवस्था आनी चाहिए? भाई, सवाल यह है कि राम कथा के बारे में बात नहीं है। पहले तो हमने बताया कि ये अभी तक तय नहीं हुआ कि ये कर्मकांड सकाम था कि निष्काम था। दूसरे ये भी तय नहीं हुआ कि ये सवाल किसके कथा करने और किसके कथा करने का नहीं है। यहाँ तो सवाल ये है कि अपनी जाति छुपाई गई और उसके बारे में ये कोलाहल है। पर उस तो जाति छुपाने का जो प्रश्न है उसको पीछे करके अब जातियों को सामने करके कहा जा रहा है कि ये जाति कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जी शंकराचार्य जी, ये तो सवाल तो जाति का है ही नहीं ना। इटावा और रैया में देखिए उस इलाके के लोगों को पता है कि संत राम सिंह जो हैं वो यादव समाज से आते हैं, और वो आज से नहीं पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। सुनिए अवस्थी जी, अभी आप कह रहे हैं ना कि 15 साल से कथा कह रहे हैं और 15 साल से उनको लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जाति की तो कोई बात नहीं है जी। यहाँ जो घटना घटी है वो जाति को छुपाने के कारण घटी है। इस बारे में आप लोग इसको मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि जाति क्यों छुपाई गई। 15 साल से अगर कोई कथा कर रहा था और उसके साथ वो खुद कह रहा है कि कोई घटना नहीं घटी, सब जगह अच्छा होता था, तो फिर कहाँ जाति की बात आ गई? दो व्यक्ति थे जिन पे ये आरोप लगा। पर जगत गुरु जी कि पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है, पूरे ब्रह्मांड में हमारी मनुस्मृति लागू है।
ये आपने एक बयान दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। हमारी जो मनुस्मृति है वो केवल हमारे देश का संविधान नहीं है, वो पूरे विश्व का संविधान है और पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। तो आप इसीलिए वो सब जगह लागू है। हमारी मनुस्मृति के आधार पर जो पाप पुण्य करता है उसको परलोक में भी उसी अनुसार व्यवहार होता है। तो वहां लागू है तभी तो उसके अनुसार व्यवहार होता है, नहीं तो क्यों लागू होता। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है। नहीं जो इंसान को इंसान से बांटे, और धर्म वह है जो इंसान को इंसान से जोड़े। लेकिन हमने धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से बांटते चले गए। कोई हिंदू बन गए, कोई मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गए, कोई ईसाई बन गए। किसी शायर ने सुंदर कहा, मैं हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, ईसाई के घर में जन्मा ईसाई कहलाया, सिख के घर में जन्मा सिख कहलाया, पर मानव के गर्भ से जन्मा मानव न कहलाया। आज इंसान की पहचान उनकी जाति से हो गई। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन हम उसके जाति से करते हैं। ये जाति से करना मनुष्यता का सबसे बड़ा परास है, मानवता के नाम पर कलंक है। इसलिए किसी व्यक्ति को उनकी जाति से मूल्यांकन मत करो, उनके गुण और कर्मों से करो। सदगुरु कबीर ने कहा ना, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य की पहचान उनके गुणों से होना चाहिए, उनके कर्मों से होना चाहिए, न कि उनकी जाति से। आज इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था, जिनके चलते मोटे काम करने वाला आदमी को हमने छोटा मान लिया और एयर कंडीशन रूम में बैठ करके घंटी हिला करके और भीख मांग कर खाने वाला अपने को बड़ा मान लिया। कैसी व्यवस्था रही जरा सोचो। और इस व्यवस्था में ये भारत देश 5000 वर्षों तक जिया है। जिस देश में उत्पादन करने वाला समाज को छोटा मान लिया जाए और उपभोग करने वाला समाज अपने को बड़ा मान ले, उस देश का उन्नति कैसा हो सकता है? एक हल का मुट्ठी पकड़ने वाला किसान, एक मिट्टी से मटका बनाने वाला कुम्हार समाज छोटा हो गया और कुम्हार के बनाए हुए मटका को प्रयोग करने वाला हम बड़े हो गए। ये कोरी समाज जिन्होंने कपास का पता लगा करके कपड़ा बनाया और उस कपड़े को पहन करके हमने गर्मी और ठंडी के अपने शरीर की रक्षा की, वो कपास से कपड़ा बनाने वाला आदमी छोटा और मंदसौर के चौराहे पर उस कपड़े को पहन करके चमकने वाला आदमी बड़ा हो गया। ये तेली समाज जिन्होंने तिलहन का पता लगाया और तिलहन का पता लगा करके तेल निकाला, तेल को हमने पूरी पकवान बनाकर खाए, लेकिन तेली को हमने कहा धकेल, तेली अछूत। कैसा दुर्भाग्य रहा। अरे होना तो ये चाहिए, जो काम करके खाता है उनको बड़ा मानना चाहिए। मेहनत करने वाला अपवित्र कैसे हो गया? एक समाज जिन्होंने मैदान पर पड़े चांद को लाकर के 2 जोड़ी जूता बनाया, उस जूते बनाने वाले को कहा तुम अछूत। हम उस जूते को पहन करके कंकड़ और कांटा से अपने शरीर की रक्षा की, हम बड़े हो गए। एक समाज जिन्होंने शौचालय और सड़कों पर जाकर के सफाई की, वो छोटा हो गया और हम सड़क चलते थूकने वाला, टॉयलेट में जाकर गंदा करने वाला हम बड़े हो गए। जरा सोचो कैसी व्यवस्था रही। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो देखत जग बावराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना।